अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे भाई मुझे देखते हैं सुनते हैं वो इस टाइम जो है ना मार्केट की रेडनेस को देख तो रहे होंगे। बट बहरहाल यहाँ पर कम से कम शॉर्ट टर्म के अंदर जो है ना किसी बड़ी ट्रेड के अंदर फंसे नहीं होंगे। 4-5 दिन से मुसलसल मैं बिटकॉइन के शॉर्ट टर्म के मूव्स आपको बता रहा हूँ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कि भाई इस तरीके से मार्केट ने मूव करना है, इस तरीके से नीचे आना है। और इसी रीजन की वजह से आप देखो कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इन 4-5 दिनों के अंदर जो एक्यूरेसी है एनालिसिस की वो कितनी तगड़ी रही है कि पहले हम लोगों ने यहां पर पकड़ा बिटकॉइन को कि यहां बिटकॉइन नीचे आएगा, इस सपोर्ट जोन को फिल्ड आउट करेगा, यहां से बाउंस करेगा। ये पूरा मूव जो है मैंने आपको लाइव सेशन के अंदर बताया था कि ऐसा होगा। उसके बाद फिर रजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन लेगा, एक्यूरेसी के साथ बताया मैंने किस लेवल से रिजेक्ट होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह एक दफा फिर से कल की वीडियो के अंदर दोबारा मैंने आपको बता दिया था कि जिस सपोर्ट पर बिटकॉइन मौजूद है ये सपोर्ट मुझे वीक दिख रही है। और यहां पर बहुत सारे कन्फ्लुएंस थे जो बताए थे मैंने कि जिसकी बेस पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बिटकॉइन इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आएगा और नीचे के लेवल्स जो है हमें दिखेंगे। इसी रीजन की वजह से मैंने क्लियर कट वन साइड आपको बताया था कि मैं जो हूं ना इस सपोर्ट पर अब कोई लॉन्ग नहीं ले रहा हूं। हालांकि 2 दिन पहले 3 दिन पहले इसी सपोर्ट से मैंने कहा था कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा, स्कैल्प लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो। बट इस बार मैंने क्लियर कट कहा था कि यहां से हमने लॉन्ग नहीं करना है। तो पहले यहां पे चंद सेकंड का आप क्लिप देख लो, उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं कि भाई अगला मूव क्या होने जा रहा है और हमारा क्या प्लान है, कहां से हमने बिटकॉइन को पकड़ना है, दोबारा से लॉन्ग करना है और किस किस ऑल्ट कॉइन को हम यहाँ पे देख सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो यहाँ एक क्लिप देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरी 22 घंटे पहले की वीडियो है, मैंने क्या समझाया था इस वीडियो में देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब यहाँ बिटकॉइन दोबारा सपोर्ट पहुंच चुका है, बट फौरी तौर पर जो है ना मैं यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ लॉन्ग करने के लिए। उससे कुछ रीजन है। फर्स्ट रीजन तो ये है, जहां पे अब जो है पैटर्न कंप्लीट भी हो चुका है, ट्रेडिशनल पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। और ये है हमारा हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, ये है लेफ्ट शोल्डर, ये है राइट शोल्डर, ये है इसका हेड। और इस लिहाज से अगर नेकलाइन से हम लेते हैं टारगेट को तो वो जाता है हमारा लगभग यहाँ पे 96,000 की रेंज के अंदर। इसके अलावा सेकंड एक और कन्फ्लुएंस भी है और वो थोड़ा बेटर कन्फ्लुएंस है और वो है यहाँ पर हमारी मंडे की रेंज। ये मंडे की हमारी कैंडल है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर तो रेंज लो हमारी सेपरेट होनी है तो उसके लिए जाहिर सी बात है बिटकॉइन को सपोर्ट से नीचे आना पड़ेगा और नीचे आएगा तो फिर जाहिर सी बात है हमारा ये पैटर्न जो है ये भी प्ले आउट कर सकता है। तो दोनों कॉन्फ्लुएंस जो है फिलहाल के लिए एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जो अच्छी लॉन्ग बनेगी और बेटर लॉन्ग बनेगी वो नीचे के एरिया में ही बने और ये बनती है हमारी 96,000 की सपोर्ट। तो मेरे भाई देखा आप लोगों ने कल के दिन के अंदर जो कहा था, मैंने समझाया था वैसा ही हो रहा है मार्केट के अंदर। और जो मेरी गट फीलिंग कह रही थी और जो मेरे चार्ट्स मुझे बता रहे थे वो एक दफ़ा फिर से गलत नहीं कह रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमें वही होता हुआ इस टाइम दिख रहा है। अब यहाँ पर मेरे भाइयों अगर तो इन दिनों के दरमियान किसी ने सिर्फ वीडियोस देखकर ही मेरी जो है ना शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग की होगी तो जस्ट आप देखो कि पहले यहाँ पर नीचे से ऊपर पकड़ा इस मूव को, ये 6% का लगभग मूव था बिटकॉइन का। और उसके बाद देखो जहां से मैंने बताया था वहीं से रिजेक्शन हुई है। तो अभी तक जो मूव हो चुका है बिटकॉइन का वो तकरीबन 7.5% का मूव है। बिटकॉइन के इतने बड़े बड़े मूव इतनी एक्यूरेसी से पकड़ना कोई मजाक की बात नहीं है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ, क्या आप लोग चाहते हो आगे भी मैं रोजाना के हिसाब से ऐसी शॉर्ट टर्म की आपको मार्केट के अपडेट्स देता रहूं और जो शॉर्ट टर्म का हमारा सिनेरियो है वो डिस्कस करता रहूं। हम मिड टर्म के सिनेरियो को डिस्कस करते रहते ही हैं और वो आगे चल के बात करेंगे भी। बट बहरहाल आप बताओ मुझे कि शॉर्ट टर्म के एनालिसिस इस तरीके से आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो मुझे आज की वीडियो के अंदर आपका फीडबैक चाहिए। एनीवेज अब यहां पर जो करंट सूरत हाल है मैं वो डिस्कस करने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं आपको कि मेरा अब यहां क्या प्लान है, कहां पे मैं लॉन्ग लेना चाहूंगा। तो यहां पर दोस्तों दो चीजें बताई थी मैंने कल की वीडियो के अंदर। पहला था हमारे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, दो कन्फ्लुएंस हमारे पास और उसका टारगेट बताया था मैंने कि हमारा टारगेट जाता है इस रेंज के अंदर। ये रेंज बनती है हमारी 96,000 की रेंज। पहले आप लोग ये नोट कर लो, इसके बाद आगे बात करते हैं। अगला कन्फ्लुएंस क्या था, एक था हमारी यहाँ पे मंडे की कैंडल। और याद रखो कि रेंज जो होती है ना, मंडे की रेंज जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पहले हमने क्या देखा कि यहां पर मार्केट ने इस कैंडल की, मंडे की कैंडल की जो रेंज है हमारी उसको स्वैप्ट आउट किया और उसके बाद जब दोबारा क्लोजिंग हुई है तो ऑटोमेटिकली टारगेट जो बनता है वो इस मंडे रेंज का लो बनता है। यानी कि जब मार्केट यहां पर मंडे रेंज के हाई को लेकर गई है तो बहुत चांसेस होते हैं कि मार्केट जो है फिर मंडे रेंज के लो को भी लेकर जाएगी, खास तौर पे तब कि जब दोबारा उस रेंज में आ जाए मार्केट। तो बहरहाल यहां मार्केट में रेंज में आई है और इसी रीजन की वजह से अब यहां जो है ना हमें बिटकॉइन इस रेंज के लो को लेकर जाता हुआ दिख रहा है।
अब ये रेंज का लो कौन सा है? ये रेंज का लो है मेरे भाइयों हमारा 97,700 का एरिया। तो ये तो मेरे भाइयों हमारा फर्स्ट टारगेट था इस रेंज से ही, जो अब यहाँ पर जो है ना आपको इंशाल्लाह फिल आउट होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर सेकेंड जो टारगेट है हमारा वो है यहाँ पर ये वाला एरिया, ये ग्रीन बॉक्स आपको दिख रहा है ना, ये हमारा सेकेंड टारगेट है। बट यहाँ पर दोस्तों हमने अब देखनी है कि हमें यहाँ पर स्ट्रेंथ कहाँ मिलेगी, उसी के हिसाब से हमने लॉन्ग दबाना, यानी कि हमने किसी खास जोन का वेट नहीं करना, किसी खास जोन में ब्लाइंडली लॉन्ग नहीं करना, बल्कि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मार्केट की एक स्ट्रेंथ, यानी कि मार्केट का एक इशारा कि हमने कहां से लॉन्ग करना है। तो वो कैसे मिलेगा हमें? या तो बिटकॉइन जो है ना इस तरीके से इस लो को स्वैप्ट आउट करके दोबारा रिक्लेम करे, रिक्लेम करेगा, छोटा सा मुझे इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक मिलेगा तो मैं लॉन्ग कर सकता हूं। अदरवाइज सेकंड मेरे पास क्या प्लान है कि भाई अगर यहां पे मार्केट जो है स्पीड से आती है इस तरीके से नीचे और इस ग्रीन जोन के अंदर आती है, तो यहां पर मुझे चाहिए होगी मार्केट की स्ट्रेंथ। मुझे स्ट्रेंथ इस तरीके से मिल जाए तो मेरी लॉन्ग बन सकती है, या फिर मुझे जो ना इस तरीके से इस जोन में इस तरीके से स्ट्रेंथ दिख जाए, जहां मिलेगी वहां मैं लॉन्ग करूंगा। यहाँ पे छोटा सा मुझे एक और पुश चाहिए, जैसे लोज हमारे स्वैप आउट होते हैं मैं ट्राई करूंगा टाइमली आपको अपडेट कर दूं। पहले तो वीडियो कंप्लीट कर लूं, ये आपको ऑल्ट कॉइन्स वगैरह बता दूं ताकि टाइमली अपलोड हो जाए वीडियो। अब हमारा इंटरनेट पाकिस्तान का ऐसा है ना, कभी कभी ये मसला होता है कि वीडियो जो है अपलोड होने में टाइम लग जाता है। एनीवेज ट्राई मेरी पूरी है कि जल्दी से जल्दी वीडियो कंप्लीट किया जाए। इसके बाद चलते हैं इथेरियम की तरफ। इथेरियम को देख लेते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इथेरियम को भी डिस्कस किया था। एक फॉलिंग वेज के अंदर इथेरियम जो है डेली में ट्रेड कर रहा है और दो रेंजेस है इसमें बाइंग की, दो यहाँ पे सपोर्ट जोन थे। एक तो सपोर्ट जोन है यहाँ पे हमारा ये $3,000 की रेंज के अंदर, और सेकंड हमारा जो बेहतर सपोर्ट जोन है इसका, बेहतर डिमांड जोन जो है वो है हमारा ये वाला एरिया, और ये बनता है हमारा 2850 का एरिया। 2850 का एरिया जो है ना अभी तक जब से इथेरियम ऊपर आया है इसके रिटेस्ट नहीं हुआ है। आप देखो अगर तो लास्ट लो जो लगा हुआ है हमारा लगा हुआ है यहाँ पे 2920 के ऊपर। आप यहाँ पे चाहो इथेरियम को दो पार्ट्स में ले सकते हो। एक एंट्री बना लो आप इस लो के नीचे थोड़ा सा, यानी कि 3000 से नीचे, और सेकंड एंट्री आप बना लो हमारी 2770 के ऊपर। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये हो गई इथेरियम की दो सपोर्ट्स। और हमेशा ट्राई करो कि कम से कम एक दो एंट्रीज जो है ना इस पेयर में भी रखो, ताकि अगर मौका मिले तो आगे चल के भी आप डीसीए कर पाओ और वहां पैनिक मत करो। अगला ऑल्ट कॉइन हम देखते हैं सोलाना। सोलाना को भी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मैंने और बताया था उसमें कि सोलाना का $200 के ऊपर जो है एक सपोर्ट है, और सोलाना के अंदर बेहतर है कि आप 200 के नीचे ही इसको खरीदो। और ऊपर हमारी लोकल सपोर्ट जो थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो वो दिख रहा है, अब जाहिर सी बात है कि वो हमें जो है टूटती हुई दिखी है। और अब यहाँ पर जो सपोर्ट हैं वो पहले से मार्क किए हुए कल की वीडियो से ही हमने, तो यहाँ पर सोलाना को जो लोग लेना चाह रहे हैं वो एक एंट्री ले सकते हैं इसमें $200 के ऊपर, और सेकंड अगर डीसीए का मौका मिलता है तो फिर होगा हमारा ये सपोर्ट जोन 180 के ऊपर। इसमें भी आप एक एंट्री जो इस पेयर में रखना, अगर मौका मिले तो नीचे डीसीए कर लेना। ठीक है, ये हो गया सोलाना। इससे अगला ऑल्ट कॉइन देखेंगे हम साई। साई का चार्ट भी ओपन कर लेता हूँ, काफी लोगों ने इसके बारे में पूछा था मुझसे, तो इसका चार्ट ओपन करके हम देखते हैं कहाँ पे इसका डिमांड जोन है। 0.28 पे इस टाइम ये चल रहा है तकरीबन, और करीब डिमांड जोन जो है इसका वो है इसका 0.2725 के ऊपर। तो कोई अगर साई में एंट्री बनाना चाह रहा है तो पहली एंट्री यहाँ बन सकती है, बट जो बेटर सपोर्ट है ना इसकी वो है इसकी ये वाली, यानी कि 0.2160 वाली सपोर्ट। अगला ऑल्ट कॉइन देखेंगे हम ईएनए। ईएनए कहाँ चल रहा है, कहाँ पे इसके बेटर डिमांड जोन्स हैं, तो यहाँ पे ईएनए चल रहा है इस टाइम 0.6495 के ऊपर, और यहाँ पर जो डिमांड जोन इसका बेटर है वो है 0.52 का, तो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर आप लगा सकते हो। और इसके बाद जो नेक्स्ट डिमांड जोन है थोड़ा सा नीचे है इसका, और वो है 0.3646 का। इसके अलावा अगर बिटकॉइन के अंदर फ्लोर हमें मिला पहले, तो हम ईएनए के अंदर जो है ना इससे पहले भी एंट्री बना सकते हैं। और उसका रीज़न ये है कि इस टाइम भी एक लोकल सपोर्ट में मौजूद है, और इस टाइम इस सपोर्ट वीक सिर्फ इसलिए दिख रहा है कि बिटकॉइन जो है ना अभी तक यहाँ पे फ्लोर नहीं पकड़ रहा है। तो बिटकॉइन जहाँ से वापसी करेगा ईएनए भी वहाँ से जो है ना रिटर्न करने की ट्राई करेगा। तो आप ईएनए के अंदर पहली एंट्री जो है ना वो हालात के हिसाब से, बिटकॉइन के हिसाब से देख सकते हो। दो डिमांड जोन जो बेटर है बहरहाल वो बता दिए मैंने आपको, ताकि आप लिमिट ऑर्डर लगाना चाहो तो लगा सको। इसके बाद जो अगला ऑल्ट कॉइन हम देखते हैं वो देखते हैं एफईटी। एफईटी भी काफ़ी ब्लीड हुआ है इन दिनों के दरमियान, और जो भी एआई कॉइन्स थे वो डीप सीक के फंड की वजह से काफ़ी असर उन्होंने लिया है, तो इसने भी ज़्यादा लिया है। बहरहाल ऑल्ट कॉइन ये बुरा नहीं है, अच्छा ऑल्ट कॉइन है। तो अगर स्पॉट के अंदर इसमें आप बाइंग बनाना चाह रहे हो तो यहाँ पर दो डिमांड जोन है हमारे, और एक डिमांड जोन है इसका 0.785 का, और सेकंड डिमांड जोन है इसका 0.508 का। तो आप चाहो तो इन दो डिमांड जोन्स के ऊपर लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो,
और ये वाला डिमांड जोन जो है ना, अगर बिटकॉइन थोड़ा नीचे आता है तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला जो है ना फिल्ड आउट हो जाएगा। बाकी देखते हैं आगे। बताया जैसे कि मैंने कि जहां पे बिटकॉइन का फ्लोर मिले, आप पहली एंट्री जो है इन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर वहां पे भी ट्रिगर कर सकते हो। इससे अगला ऑल्ट को देखेंगे हम, नियर का चार्ट भी ओपन कर लेता हूँ। इसके भी डिमांड जोन मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट डिमांड जोन जो करीब तरीन डिमांड जोन है इसका और बेटर डिमांड जोन है, वो है इसका 3.812 का। और इसके बाद कहाँ पे डीसीए कर सकते हो, तो डीसीए के लिए आप लगाओ लिमिट ऑर्डर 3.095 के ऊपर। ठीक है, ये दो डिमांड जोन है नियर के, जहां पे जो है ना आप एंट्री इसमें भी देख सकते हो। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया कि जहां बिटकॉइन का फ्लोर मिलता है, तो वहां पर जो है ना अगर पहली एंट्री से ऊपर भी होता है कोई ऑल्ट कॉइन जो इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, तो आप पहली एंट्री वहां पर भी ट्रिगर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया नियर। इसके बाद जो अगला ऑल्ट कॉइन देखेंगे वो देखेंगे ओपी। और यहाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन्स है वही डिस्कस करें हम इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे ओपी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ ओपी चल रहा है इस टाइम 1.279 के ऊपर। तो यहाँ जो पहली एंट्री आपकी बन सकती है ओपी के अंदर, वो बन सकती है 1.2 के ऊपर। तो पहली लिमिट एंट्री आप लगा सकते हो इस जोन के अंदर। इसके बाद सेकेंड एंट्री जो आप लगा सकते हो वो लगा सकते हो इस लो के ऊपर, जो बनता है हमारा 1.054 का। ठीक है, और जिससे पहले बताया मैंने कि आपने एक एंट्री जो कम से कम स्पेयर में रखनी है ताकि मौका मिले तो आगे डीसीए कर पाओ। इससे अगला ऑल्ट कॉइन है ओंडो। ओंडो के अंदर भी आप लोगों ने एंट्री को अपनी 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक एंट्री में इसको भी नहीं लेना है। बट बहरहाल इस वीडियो के अंदर सिर्फ एक आपको बता रहा हूँ एंट्री, जहां पे आप लोगों ने लिमिट ऑर्डर लगाना है। और अगर मौका मिलेगा तो नेक्स्ट वीडियोस में देख लेंगे। बहरहाल फिलहाल के लिए आप लिमिट ऑर्डर लगा लो इसके अंदर तकरीबन 1.18 के ऊपर, और बकाया 2 एंट्रीज होल्ड करो। मौका मिलेगा तो आप बाद में डीसीए कर लेना। ठीक है, इसके बाद एक आखिरी ऑल्ट कॉइन जो कि मीम कॉइन है, रिस्की जरूर है, बल्कि थोड़ा रिस्की नहीं, काफ़ी रिस्की है। बट बहरहाल यहाँ पे रिटर्न के चांसेस जो हैं वो अच्छे हैं, क्योंकि बहुत डंप हुआ है ये। और एक शॉर्ट स्क्वीज जो है इसके अंदर हम देख सकते हैं कमिंग डेज के अंदर। तो कोई अगर इसको पकड़ना चाहे तो देख सकता है। और यहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अल्लाह का वास्ता नहीं करना है इसके अंदर, बहुत थोड़ी सी आप इन्वेस्टमेंट इस्तेमाल करना, वही इस्तेमाल करना जो जीरो भी हो जाए तो आपको डर ना हो, क्योंकि ऐसे मीम कॉइन से कोई भरोसा नहीं होता। एनीवेज, यहाँ पर जो इसमें लगाना है आप लोगों ने लिमिट ऑर्डर, वो लगाना है आपने 0.877 के ऊपर। और उसके बाद अगर मौका मिलेगा तो डीसी जो आप करोगे वो करोगे 0.536 के ऊपर। तो ये है विफ के 2 बाय ऑर्डर जो लोग इस मीम कॉइन के अंदर एंट्री बनाना चाहें। तो ये दोस्तों कुछ ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनके मैंने यहाँ पे एनालिसिस दिए। अगर आप चाहते हो कि कुछ आपके ऑल्ट कॉइन्स भी डिस्कस करूँ मैं, तो आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं ट्राई करूँगा रात में एक वीडियो बना ली जाए और आपके बताए हुए ऑल्ट कॉइन्स के जिनके बारे में आप लोग बात करेंगे उनको वीडियो में डिस्कस कर लिया जाए। अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।